सटीक हो, पाकिस्तान की कमर तोड़ दिया जाए। वरना इन पानियों को हम लोग दिल्ली की ओर भी मोड़ सकते हैं। वो मोड़ने के लिए जो सिंधु जल समझौता 1960 में था, उस समय बांध की पानी रोक दे, यहाँ पर बांध का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के। अब जैसे सिंधु जल समझौता 1960 में था, इसके तहत क्या था, इन यानी सिंधु, झेलम, चिनाब, इन नदियों का पानी का अधिकार मिल गया था पाकिस्तान को, और सतलज, ब्यास, रावी, इसके पानी का अधिकार मिला था इंडिया को। वो भी हम लोग इसका पूरा यूज नहीं कर सकते, लेकिन भारत ने इनमें बहुत सारे डैम बना दिए। सलाल डैम, बेलगिहार, दुलहस्ती, किशन गंगा परियोजना, कई सारे डैम बना दिया। अब इसमें इतनी भयानक घटना हुई थी, इसलिए भारत सरकार ने इन डैम के पानियों को रोका। हालांकि हमारे पास अभी फिलहाल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि पानियों को ज्यादा देर तक होल्ड कर सके, लेकिन अभी क्या है कि 2 महीने बाद धान बोने के टाइम आएगा, और जब हम धान बोते हैं तो धान में ज्यादा पानी चाहिए, उस समय बांध की पानी रोक दे और जो धान की फसल है ये नष्ट हो जाए, धान की फसल नष्ट हो जाए, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। और उस पानी को रोके रखे, और जब ये पानी जाएगा, ठंडी का दिन आएगा, अक्टूबर नवंबर आएगा, तो गेहूं बोने का टाइम आता है, गेहूं को ज्यादा पानी देंगे तो अब नष्ट हो जाएगा, तो उस समय पनिया छोड़ दे, धान को सुखा के मुआ दे, गेहूं को भिगा के खत्म कर दे। इन भिकमंगों को जब आटा खरीदेगा 600 रुपए किलो, तब समझ में आएगा कैसे तड़पा तड़पा। और यहाँ पर बांध का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के इन बांध को रेगिस्तान में, राजस्थान के थार मरुस्थल में इंदिरा गांधी के पैरेलल कई नहरें बना के रेगिस्तानी एरिया में भर देना चाहिए। यहाँ के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को पानी की बहुत किल्लत होती है, तो हम ये पानी अपने दुश्मन देश को क्यों दे, जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ, हालांकि हमारे पास अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम है, रेगिस्तान में हम लोग को इन पानियों को भेज देना चाहिए। और जो भी पानी जो यहाँ पाकिस्तान जा रहा है, उसको जब हम इधर डाइवर्ट करेंगे, तो इस एरिया में, पंजाब और राजस्थान की इस एरिया में जो कागज उद्योग है, लुगदी उद्योग है, कार्टून बनता है, कागज बनता है, ये सब में सबसे ज्यादा पानी की खपत। तो इस एरिया में कागज वगैरह का उद्योग डालना चाहिए, जिसमें पानी की हैवी खपत है, वैसे एरिया में नहीं डालना चाहिए जहाँ पानी कम है। हालांकि यहाँ पर हम लोग उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है, वरना इन पानियों को हम लोग दिल्ली की ओर भी मोड़ सकते हैं। वो मोड़ने के लिए जो सिस्टम आता है उसे एक्वाडक्ट कहते हैं। ये देखिए, ये एक्वाडक्ट है, ये एक्वाडक्ट के रास्ते हम पानी को मोड़ सकते हैं। और एक्वाडक्ट के रास्ते अगर हम दिल्ली यमुना में ले आ दें और यमुना में तेज गति से छोड़ दें, तो यमुना नदी में जो गंदगी की समस्या है वो तेज बहाव के कारण बह जाएगा, और आगे एक लोहे की जाली लगा दे, जिससे कि जो प्लास्टिक है, कूड़े करकट है, उसे हम रोका जा सकता है, और पूरा का पूरा पानी साफ हो जाएगा। यमुना साफ के लिए देख रहे थे, यमुना साफ करने के लिए जोड़ देंगे नदियों को, तो यमुना आराम से साफ हो जाएगी, बहाव के साथ आगे बढ़ जाएगी यमुना। पाकिस्तानी सेना सोचती है कि छोटा मोटा एयर स्ट्राइक टाइप की कोई घटना हो जाए, जिससे कि पाकिस्तानी सेना का जो जनरल है आसिम मुनीर, वो अपने आप को रेलेवेंट दिखा सके कि हमारी कितनी जरूरत है, वो पाकिस्तान को कितना बचा के रखा है। लेकिन भारत को यहाँ इजराइल जैसे सोचने की जरूरत है। यदि एक भी हमला हो तो बड़ा सटीक हो, पाकिस्तान की कमर तोड़ दिया जाए। पाकिस्तान में जो बिजली घर है, भारत यहाँ से जब हमला करे तो इसके बिजली घर को उड़ा दे, जिससे कि बिजली ही ना बन पाए। और जो ग्रिड होता है, ग्रिड जहाँ से बिजली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ग्रिड ग्रिड उड़ा दे। अगर बिजली घर और ग्रिड उड़ गया, अगर 10 मिसाइल ग्रिड पे मारो, 10 मिसाइल मार देना यहाँ पे बिजली घर पे, पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाएगा, सोचने समझने के टाइम ही नहीं मिलेगा। और इस गर्मी के टाइम पे अगर ब्लैकआउट हुआ, यानी पूरी बिजली खत्म हो गई, तो सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, कॉलेज बंद हो जाएंगे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनी, दुकान, सारी चीजें ठप हो जाएंगी। उसके बाद जो इसकी ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो है, ऑयल डिपो जो है, ऑयल रिफाइनरी है, इसको उड़ा देने के बाद फ्यूल खत्म। जब फ्यूल खत्म हो गया तो ना स्कूटी चलेगा, बाइक, कार, टेम्पू, मोटरसाइकिल, कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन को ही रोकना जरूरी होता है। जितने भी बड़े पुल होते हैं, जितने बड़े मेजर पुल हैं, इन पुल को अगर गिरा दिया जाए, तो पुल को गिरा देने की वजह से ट्रेन भी नहीं चल पाएगी यहाँ से, और ना ही कोई बड़ी गाड़ियां जा पाएंगी। हालांकि ट्रेन को रोकने के लिए सबसे ज्यादा होता है जो बड़े जंक्शन होते हैं, उनके जंक्शन पॉइंट पे अगर बम्बार्डमेंट कर दिया जाता है तो ट्रेन का आवाजाही बंद हो जाता है। तो भारत सरकार को स्ट्रेटेजिकली हमला करना पड़ेगा, और नीचे से नौसेना का ब्लॉकेज लगा देना है और ऊपर से धो देना है, ताकि अगर 2 दिन के लिए भी सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो इसका बहुत लंबा इंपैक्ट पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में दिखना चाहिए, कि अगले 10 साल तक पाकिस्तान उसकी भरपाई ही करते रह जाए। कश्मीर से ही ज्यादा घुसपैठ इस होने का एक बड़ा कारण जोग्राफिकल टेरेन है। वहाँ जोग्राफी की जो बनावट है, एक पहाड़ है, उबड़ खाबड़ है, और इसमें इतने घने जंगल है, इतना घना जंगल है कि हाथी छुप जाती है इन जंगलों के बीच में। तो इसके बीच में आतंकवादी को छुपना तो बड़ा ईजी है। तो भारत सरकार को और सेना को एक कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। पर्यावरण जाए साइड में, यहाँ पे पहले देश की सुरक्षा जरूरी है। वहाँ पे जो बॉर्डर का एरिया है, लगभग 1 किलोमीटर चौड़ाई में जितने पेड़ हैं उन सबको साफ कर देना चाहिए। इन पेड़ को साफ कर देना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पर कोई भी आतंकवादी छुप सकता है, यहाँ छुप सकता है, यहाँ छुप सकता है, यहाँ छुप सकता है, लेकिन
ये जो बीच वाला एरिया है, यहाँ कोई आतंकवादी नहीं छुप सकता है। तो ऐसे जो एरिया हैं बॉर्डर से सट के लगभग 1 से 2 किलोमीटर की चौड़ाई में पूरा साफ कर देना चाहिए जंगल। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर साफ कर देंगे तो कोई भी आएगा तो दिख जाएगा, तो ये तो ठीक है, लेकिन दोबारा जंगल उग जाएँगे। तो ऐसे क्या किया जाता है, एक सीमेंट ब्लैंकेट आता है, सीमेंट का कंबल होता है, उसको बिछा दिया जाता है, उसके ऊपर पानी का फुहारा मार दिया जाता है। तो बरसात से पहले बिछा दे, पानी का फुहारा मारेंगे सट जाएगा, ज़मीन पकड़ लेगा, फिर उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं उगेगा। तो 1.5-2 किलोमीटर खाली हो गया, कोई आए दनदना दो यहाँ पर। लेकिन ये क्या करेंगे सब, फिर सुरंग खोद के अंदर से आएँगे सब। थोड़ा पैसा लगेगा, एक ड्रेजिंग मशीन आती है, जितना गहरा खोदना है उतना गहरा ये खोद सकती है। ये खोदते हुए आगे बढ़ती है। तो ऐसे क्या है कि जहाँ तक, क्योंकि सुरंग खोदेंगे सब, मिट्टी से खोद सकते हैं सब, तो बॉर्डर के पास इन ड्रेजर मशीनों को लगा के पूरी ड्रिलिंग कर दे और उसमें सीमेंट रीइंफोर्समेंट सीमेंट छत डाल के और ढलैया करते हुए चले जाए यहाँ पर। अडानी के पास तो सीमेंट की कमी है ही नहीं है, सरकार उससे लेके और डाल दे यहाँ से वहाँ तक पूरा अंदर अंदर दीवार टाइप का, कि नीचे से सुरंग में भी नहीं आ सकता।